शार्क टैंक के शार्क पीयूष बंसल अब आ रहे हैं आपसे अपनी कंपनी लेंसकार्ट के लिए फंडिंग लेने। लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में मार्केट दो भागों में बंट गया है। एक लेंसकार्ट की वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर रहा है और दूसरा इसको काफी ओवर वैल्यू बता रहा है। तो हम जानेंगे इसको अगले 15 सेकंड में कि इनके वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर टोटली ओवर वैल्यूड है। लेंसकार्ट का पीई 234 दिखाई देता है, बट अगर आप इसकी नॉर्मलाइज इनकम पे जाएंगे तो इसका पीई 500 के पार है, मतलब काफी महंगा है। और ये सेल्स का ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डिमांड कर रहे हैं, मतलब इनकी सेल्स रफली 6000 करोड़ रुपीस है, बट इनका आईपीओ की वैल्यूएशन लगभग 70,000 करोड़ जा रही है, मतलब 10x के आसपास। डिस्पाइट इनके महंगे वैल्यूएशन के बावजूद एंकर इन्वेस्टमेंट ने काफी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है। मोर देन 3000 करोड़ की बिडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एंकर इन्वेस्टर्स का पैसा 50% 30 डेज के लिए ब्लॉक रहेगा और बाकी 50% अगले 90 डेज के लिए ब्लॉक रहेगा, मतलब मार्केट में एक सेलिंग लिक्विडिटी का प्रेशर थोड़ा कम रहेगा। मतलब लिस्टिंग वाले दिन आप देखेंगे एक बड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट से गायब रहेगा। लास्ट 5 इयर्स के अगर आप स्टार्टअप्स के आईपीओ के ट्रेंड पे नजर डालें तो आप एक चीज कॉमन देखेंगे। जितने भी स्टार्टअप्स इतनी हैवी प्रीमियम पर लिस्ट हुए उन सब के साथ एक चीज कॉमन देखी गई कि एंकर इन्वेस्टर्स का इनिशियल सपोर्ट काफी अच्छा था, बट जैसे ही टाइम निकला और उन कंपनीज में अगर वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आई, जैसे कि जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, कार्टरेट, नायका जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, तो वो लिस्टिंग गेन के बावजूद अपनी इशू प्राइस से भी नीचे आ गए, यानी जो अपनी अलॉटमेंट प्राइस थी उससे भी नीचे आएगा और काफी सस्टेनेबल टाइप तक रहे। तो मार्केट ने क्या देखा, अगर कोई चीज लंबे समय में एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे थे तो उनको काफी नीचे शेयर प्राइस ला दिया, और फिर बाद में जैसे ही रिजल्ट डिलीवर हुए वो आईपीओ की अगर आप प्राइसिंग आज देखेंगे काफी अच्छी है। तो एक चीज में वॉच आउट करने की है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि वैल्यूएशंस काफी हैवी हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में देखना पड़ेगा। हो सकता है ये प्राइसेस क्रैश हो जाएं अगर मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन पूरा ये आईपीओ ये कंपनी ना कर पाए। आईपीओ का साइज लगभग 7000 करोड़ का है, बट कंपनी के पास सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास जाएंगे, तो बाकी 5000 करोड़ प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएंगे। प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेक सेल आउट कर रहे हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना कि 3 महीने पहले कंपनी के वन ऑफ द प्रमोटर ने लगभग 52 रुपीस की प्राइस पर एक अच्छे अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीदे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से, और आज वही शेयर्स 400 और समथिंग प्राइस पर ऑफर फॉर सेल में आईपीओ के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेल आउट हो रहे हैं। चलिए कुछ रिस्क की बात कर लें। कंपनी लगभग 500 प्लस सिटीज में ऑलरेडी अवेलेबल है अपने स्टोर्स के द्वारा, मतलब कंपनी काफी स्केल कर चुकी है और फर्दर स्केलिंग में थोड़ा स्लो डाउन होगा। तो अगर शेयर प्राइस को सस्टेन करना है तो ये स्लो डाउन बिल्कुल शेयर प्राइस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कंपनी को अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स की सेल्स पे काफी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कंपनी करंटली लगभग 40% सेल्स एक्सपोर्ट से ला रही है और कंपनी को लगातार इंटरनेशनल मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, तभी वो फर्दर अपनी सेल्स को स्केल डाउन कर सकते हैं और तभी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे। चलिए तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं इस कंपनी में क्या करने वाला हूं। मैं इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करूंगा क्योंकि मैं कंपनी का जो रुझान देख रहा हूं लिस्टिंग के टाइम, एंकर इन्वेस्टर्स काफी अच्छे बूस्टेड हैं, और जो मुझे लगता है करंट मार्केट सिनेरियो देखकर कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। तो हो सकता है आज का मेरा व्यू ये है कि मैं इस कंपनी की लिस्टिंग गेन्स के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, बट एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलते हैं तो आई शुड बी आउट ऑफ द फ्रॉम द मार्केट। पर ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी के वैल्यूएशंस अभी काफी एक्सट्रीम है, तो जैसे ही कंपनी अपने वैल्यूएशन अगर शेयर प्राइस नीचे आता है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, तब इसको एक लॉन्ग टाइम हॉरिजन के लिए सोचा जा सकता है। तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप मेरे व्हाट्सएप मुझे डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। उसमें मैं अपनी फर्दर अगले 2-3 दिन में हम लोग क्या पॉइंट करेंगे इसके ऊपर, इस आईपीओ को लेकर हम वहां रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं।